हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, इसमें हम लोग अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आप लोग भी आज आए हैं यहाँ पर जो सर्च किए होंगे आप लोग 7.2 नंबर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर हम लोग आज इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यहां सवाल जो कह रहा है वो बेसिक रेडॉक्स चेंज के डेफिनेशन पर आधारित है, उसी के बारे में यहां सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन, यहां पर सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, सोडियम हाइड्राइड बन रहा है। कह रहा है कि ये एक रेडॉक्स चेंज है, इस बात को जस्टिफाई करिए। तो रेडॉक्स चेंज को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना। रिडॉक्स का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन का, जहां पर यानी कि जहां पर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में देख रहे हैं उसको रिडॉक्स बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन का भी कई सारा टर्म्स होता है डेफिनेशन का। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो गया ऑक्सीडेशन। तो कई सारे तरीके हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के। ध्यान समझिएगा, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्राइड, जाहिर सी बात है ये एक आयनिक कंपाउंड होगा क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्राइड जो हमारा है NaH जो है ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, इज एन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात हो गया कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब आयनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ होगा, वैसे तो हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं रिएक्शन डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो हमारा NaH है वो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं Na+ और H- के टर्म में। सोडियम हाइड्राइड ये हो गया, H+ आयन हाइड्रोजन आयन होता है, H- आयन हाइड्राइड आयन होता है, तो ये सोडियम हाइड्राइड हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे कि डायरेक्ट दिखाते सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन को दे रहा है। तो यहां पर हम लोग फिलहाल यहां पर कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर हम दूसरा भी एक तरीका बताएंगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताएंगे कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इस रिएक्शन में सोडियम प्लस बना है और हाइड्रोजन H- बना है, तो यानी कि ये रिएक्शन जो है हमारा दो हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट हो सकता है, एक में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहली बात हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ देखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन लॉस जो कर रहा है सोडियम। देखिए यहां पर सोडियम क्या कर रहा है, हमारा जो दो सोडियम हमने लिया हुआ है, ये सोडियम अपने अंदर से, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो अपने पास कितने सोडियम है, दो सोडियम है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन जाएगा 2Na+। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन। सामने में जो रिडक्शन हाफ होगा, अच्छा इसको ऑक्सीडेशन हाफ क्यों बोले बच्चा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ क्यों बोले, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण से हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर रिडक्शन साइड में क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास H2 है, ये हाइड्रोजन हमारा दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हीलियम के जैसा बन जाएगा, पता है ना आप लोगों को। तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H- आयन बनाया, और H- यानी कि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये हीलियम के जैसा बन गया। तो यहां देखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हम कह रहे हैं यहां पर कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हम कह सकते हैं यहां पर कि देयर इज ऑक्सीडेशन कहां पर, ऑन सोडियम एटम, एंड रिडक्शन कहां पर, ऑन H2 गैस टेक प्लेस। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम पर और रिडक्शन हो रहा है कहां पर, हाइड्रोजन पर। टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये हो रहा है। दैट इज वाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
अब देखिए सबसे सिंपल वे क्या होगा सर, इससे हम, ये तो एनसीईआरटी का तरीका हो गया, और सिंपल वे क्या है इसका? सिंपल वे ये है कि आप जानते हैं कि प्योर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, या प्योर मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। इस मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला की बात करेंगे तो सोडियम पर +1 चार्ज है और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सोडियम का इंक्रीज कर रहा है। तो सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन दिस रिएक्शन इंक्रीजेज विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑन सोडियम, मतलब ये हो गया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सोडियम पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन 0 से -1 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घटना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहां पर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कई तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा इस चीज को और ध्यान में रखिएगा, और जैसा सवाल आएगा, ऐसा अगर सवाल आएगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाद बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग देखते रहिए, प्लेलिस्ट हमारे बने हुए हैं। शेयर करिएगा इस चैनल को दोस्तों में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा, उससे क्या होता है ना, लगता है कि आप साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।